वेलकम टू वन बायोलॉजी। बहुत क्विकली समझते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम को एंड कार्डियक आउटपुट को। जैसे कि पहले की वीडियोस अगर आप देख चुके हैं, कार्डियक साइकिल आपको पता है क्या होती है। कार्डियक साइकिल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल बोलते हैं एंड रिलैक्सेशन को डायस्टोल बोलते हैं। जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है अगर वो ऑरिकल्स में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिकुलर सिस्टोल। ठीक है, और अगर वही कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सेम, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं तो रिलैक्स होंगी तो ऑरिकुलर डायस्टोल। जब ऑरिकल्स रिलैक्स करेंगी तो ये हो जाता है क्या, ऑरिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं तो रिलैक्स करेंगी तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाता है। फाइन, रिलैक्सेशन भी होता है 0.4 सेकेंड का और कॉन्ट्रैक्शन भी होता है क्या, 0.4 सेकेंड का, और दोनों को मिला के एक कार्डियक साइकिल कितनी की हो जाती है, 0.8 सेकेंड की। जो ऑरिकुलर सिस्टोल होता है यानी कि जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो होता है केवल 0.1 सेकेंड का, और वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल होते हैं वो होते हैं कितने, 0.3 सेकेंड के। और ऑरिकुलर और वेंट्रिकल्स दोनों मिला के जब रेस्ट करते हैं तो वो ओवरऑल हो जाता है कितना, 0.4 सेकेंड का। अब हमें यहाँ क्या पढ़ना है, स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पंप्ड आउट। हार्ट के अंदर कुछ ब्लड है जो पंप आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है, फ्रॉम वेंट्रिकल्स। कहां से, दोनों वेंट्रिकल से बाहर जाएगा। ठीक है, कब जाएगा, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यानी कि जो 0.3 सेकेंड है कार्डियक साइकिल के अंदर जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस समय जो वेंट्रिकल से ब्लड पंप आउट होके बाहर जाता है इन 1 कार्डियक साइकिल ऑफ 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल जो 0.8 सेकेंड के अंदर, 0.8 सेकेंड में, 0.3 सेकेंड में जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब उस समय में जितना ब्लड बाहर जाता है वही ब्लड के अमाउंट को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और वो कितनी वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है आपकी 70 ml। क्लियर। अब यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या समझ लेते हैं, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी ब्लड वेसल के अंदर। कहाँ जाता है, वो ब्लड जाता है लंग्स की तरफ में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स के पास में प्योर होने के लिए। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड जाता है एओर्टा से पूरी बॉडी के अंदर। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, कार्डियक आउटपुट की। According to definition of cardiac output, amount of blood that is pumped out, सेम यहाँ पर भी जो ब्लड है हार्ट के अंदर प्रेजेंट है वो बाहर जा रहा है फ्रॉम वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल से बाहर जाएगा, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब जो अमाउंट ऑफ ब्लड जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा क्या कि यहाँ पर भी हमने सेम पढ़ा था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर जितना ब्लड जा रहा था 70 ml, उसको हमने स्ट्रोक वॉल्यूम बोला था। यहां पर भी है तो डिफरेंस कहां पे आता है, केवल लास्ट में। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इन 1 मिनट या 60 सेकेंड। यहां पे क्या था, 0.8 सेकेंड। जो कार्डियक साइकिल होती है जिसमें एक लब और एक डब साउंड सुनाई देता है, केवल उस समय में 0.3 सेकेंड का जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तब 70 ml ब्लड बाहर गया तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम था। लेकिन पूरे 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड में जो लब डब साउंड यहाँ पर एक बार सुनाई दे रही थी, यहाँ पर वो कितनी बार सुनाई देती है, 72 टाइम्स सुनाई देती है। इतने टाइम के अंदर कितना ब्लड जाता है बाहर, वो वॉल्यूम को हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी बात होती है, यहाँ पे क्या लिखा है, 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम, 0.8 सेकेंड के अंदर जो ब्लड होता है वो कितना पंप्ड आउट होता है वेंट्रिकल से, 70 ml वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर। ठीक है, सेम यहाँ पर हमें 1 मिनट की बात कर रहे हैं या फिर 60 सेकेंड्स की बात कर रहे हैं तो 60 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 70 डिवाइडेड बाई 0.8 सेकेंड। तो ये वैल्यू आएगी कुछ 5250 ml ब्लड, यानी कि इसको दूसरा लिख सकते हो कितना, 5 लीटर। तो 5 लीटर क्या होता है कार्डियक आउटपुट और 70 ml क्या होती है स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर हो गया यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट।
अगर ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं इस क्विक वीडियो के अंदर, तो वन बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही इजी वे में बायोलॉजी को समझिए। ये वीडियो आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको लाइक और शेयर जरूर करें।